सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1951, 1956, 1961। तो एक कब शुरुआत हुई इसकी? 1951 से 1956 तक क्या चली? भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो चली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख फोकस क्या था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग, कृषि, परिवहन या स्वास्थ्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो मेन फोकस था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का वो कृषि था। ठीक है, क्या था? कृषि था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो वो हेरोड, किस पर? हेरोड मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि इसका ड्राफ्ट, जो इसका ड्राफ्ट है, जो इसका मसौदा है वो किसने तैयार किया था? तो के एन राज ने इसका क्या है? मसौदा तैयार किया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला देखिए आप, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड मॉडल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको एक चीज और याद रखनी है। वो आपको क्या याद रखनी है कि नेहरू जी ने इसको क्या कहा था? इसमें क्या हुआ था? इसमें कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? बड़ी सिंचाई परियोजना भी इसमें थी। ठीक है, बड़ी मतलब सिंचाई परियोजना भी इसमें लागू की गई थी। ठीक है, किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और जो ये सिंचाई परियोजना थी उसको किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? इसको क्या कहा था नेहरू जी ने? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा था? एक मिनट, क्या कहा था इसको? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा था? ठीक है, तो किसको कहा था भैया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो कि इस योजना काल के दौरान जो बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई उसको क्या नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखें आप, इसके बाद कौन सा था? कौन सी योजना हरित क्रांति से जुड़ी थी? मतलब हरित क्रांति किस योजना के तहत आई थी? तृतीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति आई थी। अब आपको बताना है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था? क्या था उसका टाइम पीरियड? उसका टाइम पीरियड था 1961 से 1966। 1961 से 1966 क्या था? इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, और एक किस मॉडल पर आधारित थी? जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। किसमें? सुखमय। अब इसमें आप सुखमय चक्रवर्ती याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी? आधारित थी। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसी के दौरान क्या आया था? हरित क्रांति आए थे। अब आपको बताना कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसकी असफलता का क्या कारण था? तो आपको याद होगा कि इसकी जो 1961 में भारत चीन युद्ध हुआ था, एक वो कारण था। ठीक है, और फिर 1965 में
हाँ 1965 में क्या हो गया था, भारत पाक युद्ध भी हो गया था। 1961 में हुआ कौन सा युद्ध, भारत चीन युद्ध। 1965 में हो गया था भारत पाक युद्ध, जो इसकी असफलता का कारण थी। ठीक है, इसके बाद देखें तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य था। आत्मनिर्भरता इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, अगला देखिए आप, 1966 से 1969 के बीच किस योजना को प्लान हॉलिडे कहा गया। तो देखो आपको पता था, अब आपको पता है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेकर 1966 तक चली। ठीक है, इसके बाद ये तो असफल हो गई थी। इसके बाद थोड़ा सा गैप कर दिया गया था, उसके बीच में प्लान हॉलिडे लाया गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आया, प्लान हॉलिडे आया। क्या आया, प्लान हॉलिडे आया। कितने में, 1966 से 69 के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद देखें तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल होने का क्या कारण था। तो अभी हमने बताया कि इसका क्या कारण था, 1961 जो 1961 में युद्ध हुआ भारत चीन का। ठीक है, एक तो ये कारण था इसका। ठीक है, दूसरा कारण था 1965 में, तब 1965 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ, एक ही कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखें चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1969 से ले 1974 के बीच ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। DR गाडगिल मॉडल पर क्या थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या थी, आधारित थी। ठीक है, इसके बाद इस योजना का मुख्य पॉइंट क्या है। इस योजना में जो भारत की कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही। किसमें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और इसी के तहत इसी के दौरान क्या हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हुआ, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1969 में इसरो की स्थापना हुई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसकी स्थापना हुई, इसरो की स्थापना हुई। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए किस योजना का प्रमुख नारा था, गरीबी हटाओ। तो पहली बात, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने। किसने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि किस योजना के तहत दिया है, तो पांचवी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये 5 वर्ष की नहीं थी। ये कितने वर्षों की थी, 4 वर्षों की थी। कितने वर्षों की थी, 4 वर्षों की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों की थी। तो उसका सही आंसर क्या होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ऐसी जो 4 वर्षों की थी। कितने वर्षों की थी, 4 वर्षों की थी। और उसका टाइम पीरियड क्या था, 1974 से 1978। ये इसका टाइम पीरियड था, किसका, पंचवर्षीय योजना का। पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये टाइम पीरियड था। ठीक है, इसके बाद देखें पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, योजना आयोग की, वित्त आयोग की, नीति आयोग की या संसद की। ठीक है, तो देखो नीति आयोग से पहले तो योजना आयोग ही था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नीति आयोग। अब आपको याद रखना है नीति आयोग कब बना है, नीति आयोग 2015 में बना है। ठीक है, जो इसका नाम, जो योजना आयोग है, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कौन सी योजना पहली बार पूरी तरह सफल मानी जाती है। इसमें पहली बार कहाँ पूछा जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से सफल थी। क्यों सफल थी, क्योंकि इसमें जो GDP की
दर थी वो कितनी, हमने लक्ष्य रखा था 2.1 का, कितने का रखा था हमने, 2.1 का रखा था, और हमको प्राप्त कितनी हुई थी, प्राप्त हुई थी हमको 3.60 3.60 हमको प्राप्त हुआ था, और लक्ष्य था हमारा 2.1 का प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये सबसे सफल मानी जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, इसका आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1952 से लेकर, कब से, 52 में 5 ऐड करो तो हो जाएगा 57, सॉरी 92 है, सॉरी 92 है, 92, तो 92 से हो जाएगा 97। ठीक है, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखें, इसमें एक 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक पॉइंट और आपको याद करने का है कि इसमें क्या हुआ था, पीएम रोजगार योजना इसी के तहत शुरू की गई थी। किसके तहत, 1993 में। कब, 1993 में, इसी के तहत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको क्या किया गया था, पीएम रोजगार योजना चली थी। अब आप कहेंगे हम इसको याद कैसे रखें, पीएम रोजगार योजना को, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। देखो, एक मिनट रुके ना जरा, ये देखें, तो पीएम रोजगार, देखो पीएम को देखो कितने शब्द वर्ड आते हैं, पीएम रोजगार, ये कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखकर देख लेना है कितने वर्ड आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, मतलब ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखें, 1990 से 91 में किस कारण योजना लागू नहीं हो सकी, जो 1990 और 91 के बीच अंतराल हो गया था, ठीक है, वो किस कारण हो गया था, तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हो गया था, ये योजना लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसके बाद देखें, 8वीं योजना का फोकस क्या था, 8वीं योजना का जो मेन फोकस था वो क्या था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मानव विकास इसका फोकस था, इसका मतलब प्राथमिक लक्ष्य था। अगला आप क्वेश्चन देखिए, 11वीं योजना का लक्ष्य क्या था, 11वीं योजना का आपसे लक्ष्य पूछा जा रहा है, तो समावेशी विकास 11वीं योजना का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, तो 12वीं, एक तो आपको ये रखना है कि 12वीं जो है वो अंतिम थी, क्या थी, अंतिम थी, अंतिम योजना थी ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 12वीं कैसी थी, अंतिम योजना थी, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये चली। ठीक है, इसके बाद देखें, भारत में पंचवर्षीय योजना व्यवस्था कब समाप्त हुई, ठीक है, कब समाप्त हुई, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं। ठीक है, तो 2017 तक ये चली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखें, योजना आयोग को कब भंग किया गया, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम पद पर रहने वाला व्यक्ति, मतलब पीएम नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रथम योजना में भारी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि में भारी निवेश हुआ था, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, कृषि पर ही था। ठीक है, इसके बाद देखें, औद्योगिक विकास को सर्वाधिक बढ़ावा किस योजना में दिया, तो देखो पहली योजना में हमारा क्या था, पहली योजना में हमारा कृषि था, पहली योजना में हमने किसको महत्व दिया, कृषि को। ठीक है, और दूसरी योजना में हमने किसको महत्व दिया, उद्योग को हमने महत्व दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें देखो दूसरी वाले, इसमें एक और आपको याद रखना है, ये रहा दूसरी बारे में, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें क्या हुआ था, एक मिनट रुकना थोड़ा,
चलो इधर ही थी। औद्योगिक विकास को सार्वजनिक बढ़ावा किस योजना ने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा इज द करेक्ट आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके तहत देखो एक बात आपको याद रखनी है कि इसके तहत भारी मतलब इसमें भारी उद्योगों खनिजों को उच्च उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, अनेक महत्वपूर्ण जो बृहद उद्योग थे जैसे दुर्गापुर में हुआ और भिलाई और रॉकफेलर, इसमें क्या हुआ, इस्पात कारखाने इसी में क्या क्या किए गए, स्थापित किए गए। क्या किए गए, स्थापित किए गए। कौन सी योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद देखें 12वीं योजना का स्लोगन क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, कौन सी योजना असफलता के कारण बीच में ही समाप्त हुई? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, पंचम, ठीक है। तो बीच में ही समाप्त हुई। देखो बीच में ही समाप्त होने का क्या अर्थ है, मतलब 5 वर्ष उसके पूरे नहीं हो पाए, 5 वर्ष पूरे नहीं हो पाए, और 5 वर्ष किसकी पूरी नहीं हो पाए, तो वो पंचम पंचवर्षीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष की थी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीटीबी मापना, लंबी अवधि की आर्थिक योजना, चुनाव कराना, कर निर्धारण। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्थिक योजना बनाए। देखो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बनी रहे योजनाओं के तहत, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? लंबी अवधि की आर्थिक योजना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद देखिए रोलिंग प्लान किस वर्ष लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1978 में, ठीक है। अगला देखिए रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखिए किस योजना में आईटी और सेवा क्षेत्र पर जोर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया है। इसके बाद देखें 10वीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो 8वीं जीडीपी वृद्धि दर हमारा मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। 8% जीडीपी वृद्धि दर हमारा क्या था? मुख्य लक्ष्य था। और हमें प्राप्त कितना हुआ था इसमें ये याद रखना है, ए तो हमारा लक्ष्य था कि हमको ए इतना प्राप्त करना है, और हमको प्राप्त क्या हुआ था? 7.5 हमको क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। 7.5% हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखें 9वीं योजना की अवधि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 से 2002 9वीं योजना की अवधि है, ठीक है। अगला देखें योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इधर आपसे अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा, उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में योजना प्रणाली का प्रारंभ किस देश से प्रेरित था? अमेरिका, रूस, चीन या ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि 12वीं योजना के समाप्त होने के बाद कौन सी व्यवस्था लागू हुई? तो जब जैसे ही क्या हुआ 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2017 तक चली थी वो समाप्त हुई, तो क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था, ठीक है। इसके बाद देखें किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो थोड़ा सा इसको आप याद भी रख सकती हो। देखो नाबार्ड जैसे हम लिखते हैं नाबार्ड, एंड जैसे हमने पीएम रोजगार किया था वैसे हमें नाबार्ड करना है, नाबार्ड। अब इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो किस योजना के तहत इसकी स्थापना हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें भी 6 वर्ड आ रहे हैं और ये भी 6वीं पंचवर्षीय योजना है। तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन देखें, भोजन कम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया? भोजन इधर कम नहीं है, इधर है काम। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नारा दिया गया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए पीएम रोजगार 1993 की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है? तो हमने ये आपको बताया था पीएम रोजगार, तो वो किससे थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखें अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी।